हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अग्रवाल। वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल ड्यूको अकेडमी। तो ड्यूको अकेडमी पर आप सभी का इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 96, 97, 98 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 14 ऑफ क्लास 8 इंग्लिश प्रखर वर्ग। ओके, तो शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने है एक पिक्चर दे रखा है। तो इसमें देखिए, एक जो पिक्चर है इसमें यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर एक आदमी है। तो आदमी के पीछे तो है कुल्हाड़ी है और वो इस पेड़ को काटना चाह रहा है। और इसके पीछे इसने देखो यहाँ एप्पल है और फ्रूट्स है यहाँ पर छिपा के रखे। इट मीन्स है ये तो इसको देना चाहता है ये फ्रूट्स, या फिर देता है, और ये चाहता है इसको काटना। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसी बातचीत हो रही है, उस बातचीत को हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए हमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ जोड़ा बनाइए। फॉर्म कन्वर्सेशन बिटवीन द ट्री एंड द वुडकटर, अर्थात लकड़ आ रहे हो और उस पेड़ के बीच में क्या बातचीत हो रही है उसको आपको कन्वर्सेशन को क्रिएट करना है, फॉर्म करना है। देन राइट इट इन गिवन स्पेस, और नीचे स्पेस दे रखा है उसमें आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाया है क्या, वुड कटर कह रहा हाय ट्री हाउ आर यू। अरे ट्री आप कैसे हो। ट्री कह रहा आई एम फाइन एंड यू, मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो। वुड कटर कह रहा आई वांट टू कट यू फॉर फ्यूअल, फ्यूअल के लिए, ईंधन के लिए मैं आपको काटना चाहता हूँ। ट्री कह रहा है प्लीज डोंट डू सो, ऐसा मत करिए, कृपया ऐसा मत करो। आई गिव यू फ्रूट्स सेड्स ईटीसी, तो मैं आपको है फल छाया ये सारी बहुत सारी चीजें देता हूँ। वुड कटर कह रहा फ्रॉम वेयर डू आई गेट फ्यूल देन, तो मैं यदि आपको नहीं काटूं तो मुझे ईंधन कहाँ से मिलेगा, जलाने की लकड़ी है मैं कहाँ से लूं। तो ट्री कह रहा है यू कैन यूज एलपीजी गैस सिलेंडर, तो आप एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वुड, लकड़ी की जगह। तो वुड कटर कह रहा है दिस इज कॉस्टली, भाई आज का तो सिलेंडर है ना 1300 1200 का सिलेंडर हो गया है। देन ट्री कहता है देन यूज ओनली ड्राई ट्रीज, तो सूखे जो टहनियां हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। इफ नेसेसरी, यदि बहुत जरूरी हो जाए तो। द कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट लाइक ऑक्सीजन इज मच मोर देन ए सिलेंडर, तो जो मैं ऑक्सीजन देता हूँ, छाया देता हूँ, फल फ्रूट देता हूँ, उसकी कीमत है आपके एक सिलेंडर से ज्यादा है, इसलिए आप वुड कटर मुझे ना काटे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 97 में। यहाँ पर क्या दे रखा है, रीड दी सेंटेंस केयरफुली, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यूज क्वेश्चन वर्ड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स का आपको यूज करना है टू फॉर्म क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली, अर्थात सही तरीके जो क्वेश्चंस है उनको बनाने के लिए आप WH वर्ड्स है, तो क्वेश्चन वर्ड्स है उनका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए पहले हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। मिस्टर पी भाटिया, मिसेस पी भाटिया इज आवर हेड मिस्ट्रेस, तो मिसेस पी भाटिया हमारी हेड मिस्ट्रेस है। तो यहाँ देखो पूछ लिया कौन, हु इज योर हेड मिस्ट्रेस, आपकी हेड मिस्ट्रेस कौन है। तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने क्या है, एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर कमल सिंह टीचर्स अस इंग्लिश, तो कमल सिंह है हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ कर दिया इन्होंने हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ऐसे हो गया मिस्टर पवन इज आवर हिंदी टीचर, हमारे हिंदी टीचर है, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर हु कर दिया। तो यहाँ हु और हु तीनों जगह इन्होंने WH वर्ड का यूज किया है। तो इस प्रकार हम भी ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए टीचर्स यू मैथ, तो यहाँ लिखेंगे हु, आपको ये मैथ कौन पढ़ाता है। फिर हम लिखेंगे मिस्टर आर्य भट्ट, है ना। अब अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने जो टीचर है मैथ का उसका नाम लिखिए। तो मिस्टर आर्य भट्ट टीचर्स अस इंग्लिश मैथ्स, हमें मिस्टर आर्य भट्ट है वो हमें गणित है वो पढ़ाते हैं। हु वॉशेज योर क्लॉथ्स, आपके कपड़े कौन धोता है। माय मदर वॉशेज माय क्लॉथ्स, तो मेरी माँ है मेरे कपड़े धोती है। नेक्स्ट है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो रुद्र इज माय बेस्ट फ्रेंड, रुद्र मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप रुद्र की जगह अपने फ्रेंड का नाम लिखिए। हु वन द रेस, रेस को कौन जीता। द टोटोइज वन द रेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा द टोटोइज वन द रेस। ओके, तो इस प्रकार ये वर्कशीट है ये भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 98 की तरफ। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो आपको क्रिएट करना है। देखते हैं गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ फैमिली हु लिव इन अ फार्म, तो ये पिक्चर एक परिवार का है जो कि खेत में ही मकान बना के रहता है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको देखते हुए आपको कंप्लीट इसको करना है। तो आप देखेंगे यहाँ इधर पेड़ ही पेड़ है, यहाँ मकान है, यहाँ पर ये बच्चे हैं, यहाँ पर एक वो जानवरों को डराने का बना रखा है, यहाँ इसकी हो सकता माँ है, यहाँ इसका गेट है। तो इस पिक्चर को देखते हुए हमें सेंटेंसेस को नीचे कंप्लीट करना है।
तो देखिए शालू डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे, तो शालू आज स्कूल जाना नहीं चाहती। सी वांट्स टू स्टे एट द होम एंड प्ले, तो वो घर रुकना चाहती है और खेल कूदना चाहती है। सी टेल्स हर मदर, वे उसकी माँ को बताती दैट हर स्टमक इज पेनिंग, कि उसका जो पेट है वो दर्द कर रहा है। एंड सी कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो दो स्कूल नहीं जा सकती। माँ, माँ पेट दर्द कर रहा है मेरा। तो बच्चे बहाने बना लेते हैं ना। तो देखिए क्या है, हर मदर कम्स नियर हर, तो उसकी माँ उसके पास आती है और आस्क्स, उससे पूछती है नॉट टू टेल ए लाई, झूठ बोल नहीं बोलने का। बेटी झूठ मत बोल, पेट दुख रहा है कि नहीं दुख रहा, सच बता, है ना। इफ सी टेलिंग द ट्रूथ, यदि वो सत्य बताती है, देन हर मदर आस्क टू कंसल्ट ए डॉक्टर, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बोलती है ना। शालू रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो उसने डॉक्टर के पास जाने से शालू ने मना कर दिया। एंड सेड, और कहा क्या, आई विल गो इट विल गो इटसेल्फ, अर्थात ये पेट दर्द है वैसे ही खत्म हो जाएगा, मम्मी डॉक्टर की क्या जरूरत है, क्यों फालतू पैसे लगा रहे हो। तो सी डज नॉट लाइक सिरप्स, तो वो सिरप है उसको पसंद नहीं है, SYRUPS है ना, सिरप्स एंड बिटर टेबलेट्स, तो कड़वी कड़वी गोली उसको पसंद नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब जो की जाती है। हर मदर, उसकी माँ, अंडरस्टैंड्स, उसकी माँ समझ जाती है दैट शालू इज प्रिटेंडिंग, अर्थात शालू है वो क्या कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। हर मदर इंसिस्ट टू गो टू द स्कूल, तो उसकी माँ है जोर देके कहती है स्कूल जा। ठीक है, तो उसको कहने का मतलब धमकाती, स्कूल जा, फालतू बहानेबाजी नहीं। एट लास्ट वन, अंततः है शालू गेट रेडी, तैयार हो जाती है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। दस इस प्रकार शालू फेल्स इन हर प्लान, तो शालू का जो प्लान है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया और फेल हो गया, असफल हो गया। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट जो वर्कशीट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, तो हमें यहाँ पर सही टिक करना है, तो यहाँ कंजंक्शन का सही इस्तेमाल करना है। तो दे आर कमिंग हियर ए बिट अर्ली, तो वो यहाँ थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम, तो एक ज्यादा टाइम वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, तो यहाँ लिखेंगे हम सो। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल, अर्थात मेरी मोटरसाइकिल का ग्लास किसने तोड़ा है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए यू आर एट द ट्रेन स्टेशन, आप एक ट्रेन स्टेशन पे हो। व्हाट विल यू से एट द टिकट विंडो, टिकट विंडो पे आप क्या कहोगे। वेर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है, अरे ये सब पागल थोड़ी जी स्टेशन पर खड़ा होकर स्टेशन के बारे में पूछ सकता है। और या फिर टिकट विंडो पे जाकर होगा, अरे भाई मैं सो लूं क्या। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना, तो आप वहां पर क्या कहोगे, आई वांट ए टिकट, या आई वांट वन टिकट फॉर जयपुर, जयपुर के लिए मुझे एक टिकट चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ दे रखा है कि इस पिक्चर को देख के बताइए, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा टू पिक्चर आर फाइटिंग ओवर ए चाइल्ड, अर्थात एक बच्चे को लेकर ये महिला और ये महिला आपस में लड़ रही है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो टू सीजन के जो पिक्चर दे रखे हैं उनका आपको नाम लिखना है, तो ये तो है रेनी सीजन, ये है समर, गर्मियों का दिन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैन इन येलो शर्ट, व्हाट इज द मैन इन येलो शर्ट डूइंग इन पिक्चर 1 एंड वाई, तो पिक्चर 1 में ये जो आदमी है वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और क्यों, विद अम्ब्रेला, है ना, तो UMBRELL में बोल रहा हूँ यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग विद अम्ब्रेला, अर्थात वो अम्ब्रेला से खेल रहा है ना, तो क्यों खेल रहा है, तो यहाँ बिकॉज, यहाँ ये भी लिख दीजिए बिकॉज इट इज रेनिंग, RAINING, बिकॉज बरसात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसका लास्ट है। यहाँ दे रखा है एक विलो, एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, तो आपको उसको क्या करनी है, अपनी कल्पना के अनुसार एक्सटेंड करनी है। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, इट वाज ए रेनी मंडे मॉर्निंग, तो रेनी मंडे मॉर्निंग थी, सुबह सुबह का बरसात के समय का, सुबह का मौसम था, समय था। आई वोक अप टू गो टू स्कूल, तो मेरे स्कूल, माई स्कूल जाने के लिए मैं उठा। आई वेंट एंड टूक ए बाथ, में उठा और नहाया। आई सा, मैंने देखा, माई यूनिफॉर्म वाज नॉट देयर इन द रूम, तो रूम में मेरी यूनिफॉर्म थी नहीं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने पापा से पूछा, वेयर इज माई यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म है क्या, ही सेड, उसने कहा,
मतलब उन्होंने कहा, पापा ने कहा, इट वाज ड्राइंग आउटसाइड यस्टरडे, तो ये तो कल बाहर सूख रही थी तुम्हारे यूनिफॉर्म तो। आई रैन आउटसाइड एंड सा, मैं बाहर दौड़ा और देखा, देखा क्या देखा, दैट की इट वाज रेनिंग, की बाहर बरसात हो रही है। माई यूनिफॉर्म गोट वेट, मेरी जो यूनिफॉर्म है वो गीली हो गई। देन आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, तो मैंने निर्णय किया कि भैया भीग गई तो क्या स्कूल नहीं जाए, स्कूल तो जाएंगे। तो विदाउट यूनिफॉर्म में मैं स्कूल चले जाता हूँ अपनी ड्रेस पहन के, है ना। आई डोंट वांट टू मिस माय क्लासेस, में अपनी क्लासों को मिस करना नहीं चाहता था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।